बहुत समय पहले की बात है, लगभग 20,000 साल पहले। तब की दुनिया बहुत ठंडी थी, हर जगह बर्फ ही बर्फ थी। पहाड़, जंगल और मैदान सब सफेद बर्फ से ढके हुए थे। हवा इतनी ठंडी थी कि सब कुछ जम जाता था। उस वक्त धरती पर बहुत बड़े बड़े जानवर रहते थे, हाथी जैसे विशाल जीव, डरावने शेर और दूसरे खतरनाक जानवर। इन्हीं खतरों के बीच लोग छोटे छोटे कबीलों में रहते थे। वो शिकार करके खाना ढूंढते थे। एक ऐसे ही कबीले में एक लड़का था, उसका नाम था केडा। केडा दिल का बहुत ही नर्म और अच्छा लड़का था। वो अपने पापा ताओ और मम्मी सिया के साथ रहता था। उसका पापा ताओ कबीले का मुखिया था। वो बहुत बहादुर और ताकतवर इंसान था। ताओ चाहता था कि केडा भी उसी की तरह बहादुर बने, लेकिन केडा अब भी छोटा था। उसे जानवरों को मारना पसंद नहीं था, लेकिन वो अपने पापा को खुश करना चाहता था। हर साल उनका कबीला बहुत बड़ी और खतरनाक जंगली भैंसों का शिकार करता था, जिससे सर्दियों में खाना, कपड़े और छिपने के लिए चीजें मिल सके। इस साल ताओ ने कहा, इस बार केडा भी हमारे साथ शिकार पर जाएगा। केडा खुश तो बहुत हुआ, लेकिन अंदर से डर भी रहा था। शिकार का दिन सब लोग पहाड़ों की तरफ निकले। योजना थी कि वे भैंसों को एक गहरी खाई में गिराएं, जहां उन्हें मारना आसान हो। केडा को भी एक भाला दिया गया, लेकिन भैंसें बहुत बड़ी थीं और केडा बहुत डरा हुआ था। जब शिकार शुरू हुआ तो एक बड़ी भैंस ने अचानक केडा पर हमला कर दिया। वो भागा, लेकिन उसके पैर में पत्थर से ठोकर लगी और वो एक गहरी खाई में गिर गया। सबको लगा केडा मर गया, लेकिन केडा जिंदा था। उसका पूरा शरीर दर्द में था। जब उसे होश आया तो वो अकेला था। चारों तरफ बर्फ और पत्थर थे। वो चिल्लाया, पापा मुझे बचाओ, लेकिन कोई नहीं आया। उसने हिम्मत नहीं हारी। धीरे धीरे वो खाई से बाहर निकला। बर्फ थी, चोटें थी, लेकिन फिर भी वो रेंगता रहा। जब वो पहाड़ के ऊपर पहुंचा, उसका कबीला वहां से जा चुका था। अब वो अकेला था और उसे घर तक पहुंचना था, नहीं तो ठंड, जानवर या भूख से वो मर सकता था। एक दिन उसे एक भेड़िया मिला। वो घायल था और अकेला, ठीक केडा की तरह। भेड़िए ने हमला किया, लेकिन केडा ने भाले से उसे घायल किया। वो उसे मार सकता था, लेकिन उसका दिल बहुत नर्म था। उसने कहा, ये भी मेरी तरह अकेला है। केडा ने भेड़िए के जख्म पर पट्टी बांधी, उसे खाना दिया और तभी से दोनों की दोस्ती शुरू हुई। केडा ने उसका नाम रखा अल्फा। अब दोनों एक दूसरे की मदद करते। केडा खाना ढूंढता और अल्फा उसकी रक्षा करता। वो दोनों सच्चे साथी बन गए। सफर बहुत मुश्किल था। कभी शेर का हमला हुआ, कभी बर्फीला तूफान आया। एक बार वो इतने ठंड में फंस गए कि केडा बेहोश हो गया। अल्फा ने अपने शरीर की गर्मी उसे दी और उसकी जान बचाई। अल्फा कभी साथ नहीं छोड़ा। हर बार जब केडा गिरा, अल्फा ने उसे उठाया। अंतिम कठिन रास्ता, घर पहुँचने से पहले उन्हें एक बर्फीला नदी पार करनी थी। दोनों बहुत ठंडे हो गए, लेकिन एक दूसरे को थाम कर वो नदी पार कर गए। और फिर जब वो अपने कबीले के पास पहुँचे तो ताओ और सिया ने उसे जिंदा देखकर रोना शुरू कर दिया। ताओ ने उसे गले लगाया और कहा, मेरा बेटा तू जिंदा है, हम सोच रहे थे तुझे खो दिया। सिया भी आई और उसे गले से लगा लिया। केडा ने कहा, ये अल्फा है, मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मेरी जान बचाई। कबीले ने अल्फा का स्वागत किया। अब वो कबीले का हिस्सा बन गया। अल्फा की नई शुरुआत। बाद में अल्फा को एक साथी मिला और उनके बच्चे हुए। वो भेड़िए अब इंसानों के दोस्त बन गए। लोग उन्हें प्यार देने लगे। धीरे धीरे वो भेड़िए कुत्ते बन गए, इंसानों के सबसे पुराने और वफादार दोस्त। इस कहानी का अंत नहीं होता। केडा और अल्फा की दोस्ती ने दुनिया को दिखाया कि सच्ची बहादुरी प्यार और वफादारी में होती है, न कि ताकत दिखाने में।